वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है 2014 टोयोटा करोला और इसके हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर ट्रबल कोड आ रहा है। सबसे पहले इसका एरर चेक करते हैं। तो इस गाड़ी के ऊपर ट्रबल कोड आ रहा था P0705 ट्रांसमिशन रेंज सेंसर सर्किट। हाइब्रिड कार का ट्रांसमिशन रेंज सेंसर जो होता है वो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन हाइब्रिड कार्स के अंदर ट्रांसमिशन रेंज सेंसर सर्किट हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। ट्रांसमिशन रेंज सेंसर को PNP स्विच भी कहा जाता है या शिफ्टिंग न्यूट्रल पार्किंग स्विच भी इसको कहते हैं। यह स्विच हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल को गाड़ी की पार्किंग एंड न्यूट्रल पोजीशन के बारे में बताता है कि गाड़ी इस टाइम पे किस पोजीशन के ऊपर खड़ी है। सबसे पहले हम इसका फ्रीज फ्रेम डेटा चेक करते हैं। उसमें हम इसका डिटेल कोड भी देखेंगे, इन्फो कोड इसको कहा जाता है, और उसके साथ साथ इन्फो कोड के साथ साथ हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो पार्किंग एंड न्यूट्रल की पोजीशन है जिस टाइम पे ये ट्रबल कोड अकर हुआ है तो वो उस टाइम पे आ रही थी या नहीं आ रही थी। फ्रेम डेटा में हम सबसे पहले इसका डिटेल कोड देखेंगे। गाड़ी के अंदर डिटेल कोड के 5 पैरामीटर्स होते हैं, तो आपने इन पांचों को देखना होता है। यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल कोड है वो 575 आ रहा है, तो डिटेल कोड 2 में जो डिटेक्शन हो रही है वो है 575। यहाँ पे आप देख सकते हैं 575 इसका इन्फो कोड या इसको डिटेल कोड के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन रेंज सेंसर जिस टाइम पे ट्रबल कोड लगा है तो वो कौन सी पोजीशन यहाँ पे बता रहा था। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी कौन सी पोजीशन जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ पे हमें चेक करने से ये पता चला है कि हमारी जो शिफ्ट पोजीशन थी वो P थी और DW1 जो है जो कि ड्राइव में ऑन होना चाहिए वो भी साथ में ऑन था। क्लियर कट इंडिकेशन है कि ट्रांसमिशन रेंज पोजीशन सेंसर मल्टीपल पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल को। इसी वजह से हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल ने ये ट्रबल कोड डिटेक्ट किया है। अब हम जाते हैं डेटा स्ट्रीम में और डेटा स्ट्रीम में ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पे चेंज होती हैं, यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही। ट्रांसमिशन रेंज सेंसर इस टाइम पे सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस टाइम पे जितनी भी पोजीशंस हैं इसको हमने नॉर्मली स्लो शिफ्ट करवाया है और सारी की सारी पोजीशन बिल्कुल करेक्ट आ रही हैं, स्कैन टूल के ऊपर भी और हमारे डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी। चलते हैं और इसका फिजिकल एग्जामिन करते हैं ट्रांसमिशन रेंज सेंसर का कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। कि ऑनर का ये कहना था कि उन्होंने 2-3 दिन पहले सर्विस कराई है और हाइब्रिड सिस्टम का जो कॉशन है वो मीटर के ऊपर आ रहा था। आते हैं इस गाड़ी के रिपेयर मैनुअल की तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ट्रबल कॉजेज हैं वो है हमारे पास शिफ्ट लीवर पोजीशन सेंसर, हाइब्रिड कंट्रोल ECU और इन दोनों के बीच में की जाने वाली वायरिंग। लीवर पोजीशन सेंसर को IGCT नंबर 2 के फ्यूज से पावर आता है और उस पावर को वो मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर स्विच करवाता है और इन पोजीशन से हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल ये डिटेक्ट करता है कि गाड़ी इस टाइम पे किस पोजीशन पे खड़ी है। ये है इसका फ्लो चार्ट। ये आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे किसको ऑन होना चाहिए। हमारे P के ऊपर DW1 भी ऑन आ रहा था जो हमारा प्रॉब्लम कॉज था। ये है हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्टर के ऊपर तमाम आने वाली पोजीशंस। यहाँ से आप इसके वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे बता दी गई हैं इस चार्ट के अंदर। जिस पोजीशन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो आपने उस पोजीशन के ऊपर इस तरह से वोल्टेज टेस्ट कर लेना है। तो हमारे पास 1.5 वोल्ट से लेके यहाँ पे 14 वोल्ट तक आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इस टाइम पे पार्किंग न्यूट्रल पोजीशन स्विच किस पोजीशन पे है। और हमारे पास जो पार्किंग न्यूट्रल पोजीशन स्विच की पिन आउट्स है वो ये है। 7 नंबर पे हमारा आता है +B और ये आता है हमारे IGCT नंबर 2 के फ्यूज से। पार्किंग न्यूट्रल पोजीशन सेंसर को चेक करना है तो ये है उसका रेजिस्टेंस टेस्ट। आप उस तमाम पोजीशंस के ऊपर उसके रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकते हैं। ये है उसका चेकिंग का मेथड। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो जंक्शन ब्लॉक लगा होता है, जो फ्यूज बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारे पास 38 नंबर का फ्यूज होता है जिसको कहा जाता है IGCT नंबर 2। यहाँ से पावर आता है पार्किंग न्यूट्रल पोजीशन स्विच को या शिफ्ट लीवर पोजीशन स्विच को। ये है शिफ्ट लीवर पोजीशन सेंसर की लोकेशन। इस लोकेशन पे ये लगा होता है। हमने इस गाड़ी का कनेक्टर उतारा शिफ्ट लीवर पोजीशन सेंसर का तो देखा इसके अंदर पानी था, इसके अंदर मॉइस्चर आया हुआ था। लेकिन ऑनर का ये कहना था कि उन्होंने सर्विस कराई है और उसी वजह से ये पानी यहाँ पे आया और ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से मल्टीपल पोजीशन हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल डिटेक्ट कर रहा था। तो इसका हमने इसको एयर के साथ इसको खुश्क किया, इसको ड्राई किया कनेक्टर की साइड भी और इसका जो सेंसर है शिफ्ट पोजीशन सेंसर उसको भी, और उसको साफ करने के बाद उसको बिल्कुल ड्राई करने के बाद ये मेक श्योर कर लिया कि यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर एग्जिस्ट ना करे। तो उसके बाद हमने इस कनेक्टर को लगाया और उसको लगाने के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे
और ये देखेंगे कि हमारी पोजीशन अब ठीक आ रही है या नहीं आ रही। प्रॉब्लम से रिलेटेड तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम हो आपने उसको अच्छी तरह से इस तरह से चेक कर लेना है। तो हमारा प्रॉब्लम था इसके अंदर मॉइस्चर था, हमने इसको ड्राई किया और उसको लगा दिया और अब हम इसको गाड़ी के अंदर चेक करेंगे और ये सारी पोजीशन और उसके फ्लो चार्ट के हिसाब से उसको देखेंगे कि ये वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। गाड़ी पी में होगी तो हमारे पास पी भी ऑन होगा, पी एन बी भी ऑन होगा और पी आर की पोजीशन भी ऑन में हमारे पास एन की पोजीशन ऑन होगी और पी एन बी की पोजीशन ऑन होगी। जब गाड़ी ड्राइव में होगी तो उस टाइम पे DW1 एंड DW2 की पोजीशंस ऑन होंगी। की पोजीशन में आर भी ऑन होगा और पी आर की पोजीशन भी ऑन होगी। की पोजीशन में हमारे पास DW1, DW2 और PNB भी ऑन होंगे। ये 3 पोजीशंस ऑन होंगे। न्यूट्रल पोजीशन स्विच चेक करने का सारा तरीका और सारा मेथड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।